पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ चौतरफा घिर गए हैं। ऐसा घिरे हैं चारों तरफ से कि उनको अब बाहर निकलने का रास्ता ही पता नहीं चल रहा है। पहले कभी पाकिस्तान में परेशानी होती थी तो वो चीन की ओर चले जाते थे, लेकिन इस बार चीन खुद ही परेशान है। परेशानी की वजह तो पूरी दुनिया जानती है। दूसरा मसला ये है कि पाकिस्तान अब कई बॉर्डरों पर लड़ रहा है। एक तरफ जम्मू कश्मीर में वो आतंकवाद फैला रहा है, दूसरी तरफ पीओके से खुद परेशान हो गया है। उधर अफ़गानिस्तान बॉर्डर पर डुरंड लाइन को लेकर के दोनों के बीच लगातार झड़प होती रही है। अभी हाल फिलहाल में भी झड़प हुई थी। इन सब के बीच शहबाज शरीफ को अब रास्ता ही नहीं पता चल रहा कि वो आखिर जाए तो जाए कहाँ, क्योंकि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप जब से बने हैं उन्होंने पाकिस्तान को ज़्यादा भाव नहीं दिया और शहबाज शरीफ को लगता था कि इस बार भी वो अपनी बात रखने में अमेरिका के सामने कामयाब हो जाएंगे और वहाँ से कुछ न कुछ फंड लेके आ जाएंगे, लेकिन अभी फ़िलहाल ऐसी कोई संभावना नहीं दिख रही है। सबसे पहले बात करते हैं पाकिस्तान के अंदरूनी हालात की। जाफ़र एक्सप्रेस पर जो हमला हुआ उसको बंधक बनाया गया। उसके बाद करीब करीब 200 लोग पाकिस्तान के 200 सैन्य जो थे मतलब उसमें सामान्य सैनिक भी थे, वो मारे गए। लेकिन अगर दूसरी ओर अगर बीएलए का दावा अगर सही मानते हैं, अगर उसके दावों पर यकीन करें तो उसने 214 बंधकों को मार डाला। ये बलूचिस्तान में जो पाकिस्तान, हालांकि बलूचिस्तान का ये कहना है कि पाकिस्तान की जो फ़ौज है वहाँ पर उनसे ज़्यादती करती है और इसका काफ़ी दिनों से विरोध चल रहा है। बलूचिस्तान के लड़ाके जो हैं वो काफ़ी दिन से इसका विरोध कर रहे हैं। सामान्य पब्लिक भी वहाँ पर विरोध करती है। इसीलिए उन्होंने अपनी एक सेना बनाई और पाकिस्तान के उस ट्रेन पर, जाफ़र एक्सप्रेस पर हमला किया। हालांकि पाकिस्तान को उस समय ज़्यादा कुछ समझ में नहीं आ रहा था। उसने दावा किया कि उसने सभी बलोच के लड़ाकों को मार दिया, लेकिन बलूचिस्तान के उन लड़ाकों के गुट से भी दावा किया गया कि 214 जो सैन्य थे उनको मार दिया गया। उसने उनका कत्लेआम कर दिया। इन सब के बीच जो अब पाकिस्तान की परेशानी पहले चीन ख़त्म कर देता था, चीन के पास उसका इलाज था, लेकिन इस समय चीन खुद परेशान है। टैरिफ नीति के बाद चीन और अमेरिका फिर से आमने सामने हैं। जब से ट्रंप आए हैं अमेरिका और चीन के बीच आमने सामने की टक्कर तक की नौबत रहती है बातचीत में। जब टैरिफ की बात हुई तो जिनपिंग ने, आपको याद हो, कहा था उन्होंने कि टैरिफ क्या, किसी भी मामले पर हम रेडी हैं। यहाँ तक नौबत पहुँच चुकी है। दूसरा, चीन जब खुद परेशान है तो वो पाकिस्तान की परेशानी को कैसे कम करेगा। और पाकिस्तान के पास इस समय अब उसका जो एकमात्र सबसे बड़ा सहयोगी चीन था, अब उसने भी पल्ला करीब करीब झाड़ ही लिया है, क्योंकि चीन की बहुत सारी चीज़ें फंसी हुई हैं। अब बलूचिस्तान में अब विरोध शुरू हो गया है, तो जो चीन और पाकिस्तान का जो इकोनॉमिक कॉरिडोर है, जो वहाँ पर CPEC जिसको कहते हैं, तो उसका भी विरोध शुरू हो गया है। और अगर चीन का वो गोल्डन प्रोजेक्ट, अगर CPEC जो है उसका विरोध शुरू हो गया है, तो चीन फिर भविष्य में अपनी चीज़ों को कैसे बेहतर कर पाएगा। अब विद्रोह से परेशानी चीन को भी है, क्योंकि उसने बहुत ज़्यादा मोटा पैसा उसमें CPEC में लगा चुका है वो, और इसी के रास्ते वो अपना बाहर दूसरे कई देशों में बिजनेस करना चाहता है। हालांकि भारत ने शुरू से इससे अपने आप को अलग रखा है और इसका उन्होंने विरोध भी किया। इन सब के बीच अब बात रही चीन की, तो चीन इस समय ऐसी स्थिति में नहीं है कि पाकिस्तान के लिए खुल के बोल भी सके, क्योंकि वो खुद ही अमेरिका से टैरिफ वॉर जूझ रहा है। और उस चीन को सबसे ज़्यादा जो डर है, किस बात का डर है कि उनके बिजनेस पर ना इसका कहीं असर पड़े। दूसरा ये कि चीन को एक और डर है कि अगर अमेरिका से संबंध खराब होते हैं तो यूरोप के कई सारे देश हैं जहां पर वो एक्सपोर्ट करता है, उस पर भी असर पड़ने वाला है। इसके अलावा चीन अगर
अमेरिका से लगातार टक्कर लेता रहा तो उसका खामियाजा जो है उसको पाकिस्तान को भी भुगतना पड़ेगा, क्योंकि चीन खुलकर उसका समर्थन नहीं कर पाएगा, क्योंकि चीन अभी खुद अपनी परेशानियों में फंसा हुआ है। इधर अब हम आपको अफ़गानिस्तान बॉर्डर पर ले चलते हैं, डुरंड लाइन की बात करते हैं। डुरंड लाइन पर पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान के सैनिक जो हैं वो आमने सामने होते हैं। कई बार झड़प, अभी 10-15 दिन पहले भी दोनों फ़ौजों के बीच झड़प हुई थी। तो पाकिस्तान अफ़गानिस्तान से भी लड़ाई लड़ रहा है, दूसरा चाइना से भी उसे कोई मदद नहीं मिल पा रहा। निकट भविष्य में अमेरिका की ओर से भी कुछ मिलने की संभावना नहीं है, क्योंकि अमेरिका के लिए लगातार जो है शहबाज शरीफ जो हैं वो अमेरिका की ओर टकटकी लगाए बैठे हैं, लेकिन अमेरिका उन्हें भाव ही नहीं दे रहा। और उसकी वजह है, बहुत सारी वजह है। अमेरिका जो भी चाहता है वो पाकिस्तान से करवा लेता है, लेकिन इस बार वो आतंकवाद ख़त्म करने के नाम पर जो भारी भरकम डॉलर पाकिस्तान को देता था, वो इस बार देने के मूड में ट्रंप खुद ही नहीं दिख रहे हैं, क्योंकि वो पैसों में लगातार अलग अलग सेक्टर में जाकर के कटौती कर रहे हैं, नौकरी में कटौती कर रहे हैं। तो ऐसे में पाकिस्तान को अमेरिकी डॉलर फ्री का, फोकट का डॉलर मिलना बहुत मुश्किल लग रहा है। अच्छा, भारत से संबंध कभी अच्छे नहीं रहे पाकिस्तान के, और उसका ज़िम्मेदार भी पाकिस्तान है, इसीलिए कि पाकिस्तान जम्मू कश्मीर में लगातार आतंकवाद फैलाता रहा, आतंकवाद भेजता रहा। उससे दुनिया के तमाम देशों में उसकी किरकिरी हुई, बावजूद इसके वो बाज नहीं आता। वो यूएन में भी कश्मीर का मुद्दा लेके चला जाता और उसे मुंह की खानी पड़ती है। इन सब के बीच इस बार शहबाज शरीफ बुरे फंसे हैं। आर्थिक हालात पाकिस्तान के कैसे हैं वो दुनिया में सबको पता है, वहाँ आटा चावल का भाव क्या है ये सबको मालूम है। लेकिन इन सब के बीच शहबाज शरीफ इस समय और पाकिस्तान की सरकार सबसे ज़्यादा परेशान है। देश के भीतर गृह युद्ध के हालात हैं और दुनिया से कहीं मदद मिलता नहीं दिख रहा है। तो ऐसे में पाकिस्तान जो है इस समय बड़े नाजुक दौर से गुजर रहा है और वहाँ पर पॉलिटिकल क्राइसिस की भी संभावना लगातार बनी रहती है, क्योंकि इमरान खान की जो पार्टी है वो लगातार विरोध प्रदर्शन करती है। कुछ कुछ वक्त पे वो अपने आप को मजबूत करते हैं, अपने नेताओं को एकत्र करते हैं और फिर वो प्रदर्शन के लिए उतर जाते हैं। पाकिस्तान के कई इलाकों में लगातार बम विस्फोट की खबरें भी आती रहती हैं कि पाकिस्तान के फलाने इलाके में बम विस्फोट हो गया। तो पाकिस्तान अभी अंदरूनी लड़ाई में इतना फंसा हुआ है कि उसको बाहर निकलने में काफ़ी टाइम लगेगा। लेकिन अभी जो उसके सामने सबसे ज़्यादा चुनौती है वो BLA की है, क्योंकि वहाँ भी विद्रोह शुरू हो गया है और जाफ़र एक्सप्रेस पर हमला पूरी दुनिया ने देखा। तो अभी पाकिस्तान की स्थिति बहुत अच्छी नहीं है और शहबाज शरीफ सरकार के लिए सबसे बड़ी चुनौती इन्हीं परेशानियों से निपटने की है। इस वीडियो में फ़िलहाल इतना ही। देश और दुनिया की ताज़ा तरीन खबरों के लिए देखते रहिए भारत एक्सप्रेस। नमस्कार।